सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों के पास अपने बच्चों की फीस के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, मगर यहाँ पे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। मुसलमान के अंदर एक जज्बा होता है, जंग जो होती है ना, वो जज्बों से लड़ी जाती है। वो अगर पाकिस्तान को एक अच्छा प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलता है तो पाकिस्तान एक बार फिर लोन फ्री फाइनेंशियल स्टेबल पाकिस्तान बन सकता है। आपने देखा, हम जो मुसलमान कंट्रीज हैं वो एक होंगे तो हम आगे फैसला करने में कामयाब होंगे। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। आप माशाल्लाह एसीएम प्रॉपर्टी के डायरेक्टर भी हैं। इस टाइम मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? और एक बिजनेसमैन भी हैं आप माशाल्लाह। देखिए, मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि देखिए, लीडरशिप का फुकदान है और पाकिस्तान के अंदर जब लीडरशिप थी तो पाकिस्तान नेक्स्ट 11 में आ चुका था और ये कशकोल टूट चुका था। आईएमएफ से हमारी जान छूट चुकी थी और पाकिस्तान नेक्स्ट 11 में खड़ा था। ऐसा क्या हुआ कि जो आने वाली हुकूमतें हैं वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकी और पाकिस्तान जो है आज इतना कर्जों में आगे बढ़ता जा रहा है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर कोई डैम नहीं बना, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बने कि जिसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं हुई हो, बल्कि आपने अपना इदारा पीआईए भेज दिया अभी पिछले ही दिनों। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, यहाँ पे फुकदान लीडरशिप का है और मैं समझता हूँ कि देखिए, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद फील्ड मार्शल को मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा कि उन खुदा का शुक्र है कि उनके आने के बाद 24% का जो इंटरेस्ट रेट था आपका, वो आज 10.5 पे, जो उन्होंने बिजनेसमैनों से वादा किया था। तो देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त की ये जो स्टेटस को है, मेरे ख्याल से वो नाकाम माजी में भी हुआ और आज भी वो नाकामी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मगर मैं यहाँ जरूर कहूंगा इस बात के ऊपर कि अगर 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में मैं मरियम नवाज को यहाँ पे जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने काम किया। मैं यहाँ पे बाकी सूबों को भी क्रेडिट दूंगा, मैं सिंध को भी ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने की उन्होंने कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से आपने देखा है कि इस वक्त हम थर्ड वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का जो इस वक्त जो गुर्बत में डूबा हुआ तबका है वो 45 से 50% वो तबका है जो इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त आपका पेट्रोल का ये जो रेट उन्होंने बढ़ाया है अचानक से 55 रुपए, वो रेट का बढ़ जाना और इतना ज्यादा पाकिस्तान की वैसे ही आवाम इस वक्त परेशान है और रमजान के महीने में आपने ये चीजें की हैं। मेरे ख्याल से इनको होश के नाखून लेने चाहिए। लीडरशिप का काम है कि लीडर जो है वो कौम की प्रॉब्लम्स को, उनके उनके अंदर के इश्यूज को समझे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। कि ग्राउंड रियलिटीज ये है कि लोगों के पास अपने बच्चों की फीस के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, मगर यहाँ पे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। ना कोई उनको मेडिकल दे रहे हैं, ना कोई उनके लिए कोई ऐसी सहूलत कर रहे हैं कि जिससे वो अपने बच्चों की तालीम का कोई काम कर सकें, कोई एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के हवाले से कोई काम हो सके। मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है। पाकिस्तान को इस वक्त एक ही चीज बचा सकती है, वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर पाकिस्तान को एक अच्छा प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलता है तो पाकिस्तान एक बार फिर लोन फ्री फाइनेंशियल स्टेबल पाकिस्तान बन सकता है। आपने देखा होगा असेंबलियों में क्या हो रहा है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कौम के अंदर जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात नहीं हो रही। सिर्फ आपस में इनके झगड़ों के अलावा इनकी तकरीरें सुने, इनके आपस में तनकीद बढ़ाए तनकीद, तनकीद बढ़ाए तनकीद। कहीं भी आपने सुना है कि तनकीद बढ़ाए तामीर आपने सुनी हो? तो मेरे ख्याल से इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त बैकअप कॉल दूंगा और मैं यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी तो सिर्फ आपकी तरफ देख रही है, इदारों को हमने हमेशा सपोर्ट किया है। इदारे मजबूत होंगे तो ये मुल्क मजबूत होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान को एक अच्छी और बेहतर पॉलिसी की जरूरत है। आप देखेंगे बॉर्डर के ऊपर इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी जो इस वक्त इंडिया की जो है वो इस वक्त काम कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर, मगर अल्लाह का कितना बड़ा मैं यहाँ पे शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत ने साबित कर दिया इंडिया को, जो हमसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है, कि उनको कैसी मुंह की खानी पड़ी और अब अफगानिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ी। देखिए, हम दिफाई तौर पे तो मजबूत हैं मगर हम माशी तौर पे कमजोर हैं। तो दिफाई तौर पे मजबूत होने की वजह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है और हमारा इदारा है। और
माइशत की कमजोरी की जिम्मेदारी इन हुक्मरान को लेनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को बैकअप कॉल है मेरी तरफ से। तो बिजनेस कम्युनिटी आधी कौम आधी तो बाहर जा चुकी है, जो आधी रह गई है वो इस वक्त मेरे ख्याल से जहाद ही कर रही है। मुश्किल वक्त है। मैं समझता हूँ कि टुगेदर वी ग्रो का मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें मिल के चलना होगा, हमें मिल के इस इश्यूज को एड्रेस करना होगा। बिजनेस कम्युनिटी को, आप चैम्बर को, फेडरेशन को, आप तमाम बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बिठाएं, इनके इश्यूज को समझें। अगर बिजनेसमैन आपका सक्सेस होगा, आपका बिजनेसमैन खुश होगा, तो आपका नीचे का तबका कामयाब होगा। अच्छा सर, माशाल्लाह एसीएम जो है, एसीएम ग्रुप जो है सर, कोई बिजनेसमैनों के लिए कोई धमाका करने वाला है, वो क्या धमाका है सर? धमाका तो मैं नहीं कहूंगा, मैं बारिश का पहला कतरा कहता हूँ उसे, कि हम एक ऐसा चैनल लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो विजन है हमारे चेयरमैन फरहान परदेसी साहब का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी की कोई आवाज़ नहीं है। आज बहुत सारी इश्यूज को बिजनेस कम्युनिटी फेस कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ चैनल और एंटरटेनमेंट के अलावा कोई ऐसा बिजनेस चैनल नहीं है जो बिजनेसमैनों की क़यादत कर सके, उनकी उनकी तर्जुमानी कर सके, उनकी जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस कर सके। तो मेरे ख्याल से सीन प्रॉफिट पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए आवाज बनने आ रहा है, पाकिस्तान के उस तबके के लिए आवाज बन रहा है जो इस वक्त पिसा हुआ तबका है। हम इस सीन प्रॉफिट के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मायूसियां हैं, हम उसको दूर करने आ रहे हैं। हम इंटरप्रनोर्स के लिए रास्ते खोल रहे हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में अपना रोल अदा करेंगे। हम विमेन इन पावर पे काम करेंगे। मगर हम यहाँ कैटेगोरिकली ये बात मैं कह दूं कि सीन प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस के हवाले से बिजनेस की बात करेगा, ना उसका कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक होगा और ना ही उसका कोई न्यूज से ताल्लुक होगा। सिर्फ हम आपको बिजनेस बिजनेस और सिर्फ बिजनेस के हवाले से आपको प्रोग्राम्स देंगे। और सर, पूरी दुनिया में एक जंग का माहौल है, इसके हवाले से आप क्या बोले? देखें, ये मैंने जैसे आपको कहा कि थर्ड वॉर की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं। आप जिसको अमन का जो नोबेल प्राइज देने जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, आज उन्होंने जंग का हाल पाकि दुनिया के अंदर, वो जंग पूरी दुनिया के अंदर फैला दी। आप क्या समझते हो कि अमेरिका ये जो सारी चीजें हो रही हैं उसमें क्या वो आउट है इससे? अमेरिका इसमें भरपूर तरीके से उसकी तमाम तर चीजें उसमें शामिल हैं। इसराइल को पूरी सपोर्ट उनकी, अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो इसराइल तो कुछ है ही नहीं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मुश्किल हालात से, आज आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ईरान के खिलाफ करारदाद हुई, उस करारदाद के अंदर पाकिस्तान ने भी वोट दिया है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमारा दिफाई कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी अरब के साथ। और खलीजी ममालिक जितने भी हैं वो सब हमारे ब्रदर हैं, सब हमारे भाई हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं हमारी, और हमारे ताल्लुकात इन तमाम मुल्कों से बहुत अच्छे हैं। ईरान को जैसे कि उनके प्रेसिडेंट ने माफी मांगी इस बात पे कि उस वक्त क़यादत नहीं थी, तो ये हमले हो गए। अब आने वाले दिनों में ये चीजें हम कोशिश करेंगे कि ना हो। मैं समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी ममालिक के साथ साथ एक मैं समझता हूँ कि एक एटमी ताकत भी रखता है। तो पाकिस्तान की तरफ सबकी तवज्जो है। आज पाकिस्तान की माशी तौर पे कमजोरी अपनी जगह पे है, मगर आप दिफाई तौर पे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें तो कोई भी फैसला पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छे तरीके से क़यादत करते हुए इस तमाम चीज़ों से, इन तमाम मुश्किलात से हमें निकाल रहे हैं। और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी खड़े हैं, जो इस वक्त विक्टिम हैं ईरान उसके साथ भी खड़े हैं, और जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल अपनी हथकर्मी पे है उनको भी ये बार बार ये चीज़ें मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप ये जंग बंद करें। आज रशिया ने अपनी करारदाद दी अक़वाम मुत्तहिदा में और उसको वीटो कर दिया अमेरिका ने। तो मतलब ये तो एक ताकत का हाल ये है कि आज अगर गरीब तबका अगर हमारा पिसा हुआ है, तो जो गरीब मुल्क है वो भी पिसा हुआ है। मगर ईरान को अंडरस्टेटमेंट लेना मेरे ख्याल से इस वक्त अमेरिका की और इसराइल की गलतफहमी है, खुशफहमी है। और ये इनको अभी तक पता चल चुका है कि ईरान अपना दिफा किस तरीके से कर रहा है, और आगे भी उनकी, आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था तो वो बहुत ही ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं, ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, ये वो लोग, ईरान तो देखो वो कंट्री है कि जो एक, इनकी तारीख है पूरी, इनकी क्या तारीख है अमेरिका और इन लोगों की, अगर आप देखा जाए
तो इनकी वो तारीख नहीं है। ये तो मुसलमान के अंदर एक जज्बा होता है। जंग जो होती है ना, वो जज्बों से लड़ी जाती है। वो जज्बों के अलावा जंग के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से ईरान ने अपनी गलती मानी है कि वो खलीजी ममालिक के अंदर जहां अमेरिकन बेस थे वहां पे उन्होंने जो हमले किए, वो हमले जाहिर बात है कि जहां से हमला होगा जवाब भी वहीं जाएगा। तो वो इसके बावजूद भी अगर ये बात कही है कि उन्होंने माफी मांगी है, तो मेरे ख्याल से ईरान ने ये अच्छा काम किया है कि आपस में हम जो मुसलमान कंट्रीज हैं वो एक होंगे, तो हम आगे फैसला करने में कामयाब होंगे। सर बहुत बहुत मेहरबानी इरफान मेमन साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू।